जन्म और बाल लीला। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के यहाँ हुआ था और वे वायुदेव पवन देव के आध्यात्मिक पुत्र माने जाते हैं। उनका जन्म एक शक्तिशाली उद्देश्य के लिए हुआ था, भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता करना, सूर्य को फल समझना। बालपन में हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं था। एक सुबह उन्होंने उगते हुए लाल सूर्य को एक स्वादिष्ट पका हुआ फल समझ लिया। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। इंद्र का वार और शाप। जब इंद्रदेव ने देखा कि हनुमान सूर्य को निगलने वाले हैं, तो उन्होंने अपने वज्र बिजली से उन पर प्रहार किया। इस प्रहार से उनकी ठुड्डी हनु पर चोट लगी और वे मूर्छित हो गए। वायुदेव का प्रकोप। पुत्र के मूर्छित होने पर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संसार में हवा का संचार रोक दिया। जब जीवन संकट में आ गया, तो सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को कई वरदान दिए। इनमें प्रमुख थे अमरता। ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छानुसार रूप बदलने और लंबी उम्र का वरदान दिया। वज्र से मुक्ति। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी हनुमान को हानि नहीं पहुंचा पाएगा। महर्षियों का शाप। हालांकि अपनी अनियंत्रित शक्तियों के कारण हनुमान बालपन में ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, इसलिए ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी महान शक्ति, बल और क्षमताओं को तब तक भूले रहेंगे जब तक उन्हें कोई याद नहीं दिलाएगा। प्रभु श्री राम से मिलन। मीटिंग लॉर्ड रामा। ये शाप बाद में श्री राम की सेवा के लिए वरदान साबित हुआ। किष्किंधा कांड। जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में थे, तब उनकी भेंट किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री हनुमान सौंपा। भक्ति की प्रतिज्ञा। पहली मुलाकात में हनुमान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। राम ने तुरंत हनुमान में निष्कपट सेवा और शुद्ध भक्ति को पहचाना। हनुमान ने राम के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया और उनकी सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। राम ने भी उन्हें गले लगाकर अपना प्रिय भक्त मान लिया। सीता की खोज और लंका दहन। सर्च फॉर सीता एंड बर्निंग ऑफ लंका। राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानरों की सेना को भेजा। शक्ति का जागरण। खोज दल जब भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचा, तो विशाल समुद्र को देखकर सभी निराश हो गए। तभी जामवंत जी ने हनुमान को उनके बचपन के शाप की याद दिलाई और उनकी असीमित उड़ने की क्षमता का स्मरण कराया। समुद्र पार करना। अपनी शक्ति याद आते ही हनुमान ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लंका पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने सुरसा जैसी कई राक्षसों का सामना किया और उन्हें अपनी बुद्धि और बल से परास्त किया। अशोक वाटिका। लंका में हनुमान ने गुप्त रूप से सीता जी को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढा। उन्होंने राम का संदेश दिया और निशानी के तौर पर राम की अंगूठी उन्हें सौंपी। लंका दहन। हनुमान ने जानबूझकर खुद को रावण के समक्ष प्रस्तुत किया ताकि वे लंका की सैन्य शक्ति का आकलन कर सकें। जब रावण ने उनके पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो हनुमान ने अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर लिया। पूंछ में आग लगते ही उन्होंने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और जलती हुई पूंछ से पूरी सोने की लंका नगरी में आग लगा दी। संजीवनी बूटी लाना। ब्रिंगिंग द संजीवनी अर्ब। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान हनुमान ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण सेवा दी। लक्ष्मण का मूर्छित होना। युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद इंद्रजीत के शक्ति बाण से लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। वैद्य ने बताया कि केवल हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी ही उन्हें बचा सकती है। पर्वत उठाना। संजीवनी लाने का कार्य हनुमान को सौंपा गया। जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तो वे सही बूटी पहचान नहीं पाए। समय बर्बाद न करते हुए उन्होंने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे पहाड़ को ही उठा लिया और उसे लेकर युद्ध भूमि पर वापस आ गए। इससे लक्ष्मण के प्राण बच गए। श्री राम के प्रति भक्ति। डिवोशन टू लॉर्ड रामा। रावण पर विजय के बाद राम अयोध्या के राजा बने। चिरंजीवी। राम ने हनुमान को उनकी सेवाओं के लिए कई उपहार दिए, लेकिन हनुमान ने केवल यही मांगा कि जब तक पृथ्वी पर राम कथा सुनाई जाती रहे, तब तक वे जीवित रहें और राम के नाम का जाप करते रहें। इसलिए हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। हनुमान जी अतुलनीय बल, बुद्धि, विद्या और सबसे बढ़कर निस्वार्थ भक्ति के प्रतीक हैं।